जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज कथा सुनाती हूँ मैं आपको वृंदावन के 7 ठाकुरों की। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला पृथ्वी से पूर्ण करी, विराम दिया उसको और गोलोक धाम के लिए जाने लगे, तो अपने साथ अपनी 8 पत्नियों को ले गए। जो महारानियाँ थीं, पटरानियाँ थीं, उनको ले गए। लेकिन जो उनकी बाकी की रानियाँ थीं वो पृथ्वी पर ही रह गईं। 16,100 रानियाँ थीं जो वो यहीं पर रह गईं। अब वो रानियाँ बहुत दुखी रहती थीं, रोती रहती थीं सारे दिन भगवान कृष्ण के विरह में। उनसे उनका विरह नहीं सहा जा रहा था। तब कृष्ण भगवान के जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ, वो भगवान की जन्मस्थली मथुरा में, भगवान की जन्मस्थली कौन सी है? कंस का किला, जिसमें वो जेल थी, जिसमें देवकी माता ने अपने वात्सल्य से, अपने प्रेम से भगवान कृष्ण को प्रकट किया था। तो उस जगह पर वो शिला आज भी रखी हुई है जहाँ माता देवकी ने भगवान कृष्ण को बाल रूप में पाया था। तो वज्रनाभ उस शिला को लेकर आए हैं, क्योंकि जब वो वज्रनाभ उस जगह पहुँचे हैं भगवान के गर्भगृह में, तो वो पूरा स्थल आज के जैसा तो था नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है। तो उस समय एकदम चंदन की खुशबू से महक रहा था और शिला में से भी बहुत सुंदर महक आ रही थी, भगवान की खुशबू आ रही थी, क्योंकि भगवान ने स्पर्श किया था उस स्थान को, उस शिला को। तो वज्रनाभ उस शिला को लेकर आ गए। फिर मूर्तिकारों को कहा कि भगवान की बहुत सुंदर प्रतिमाएं बनाए। तब उसने मूर्तिकार ने भगवान की सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हैं, जिनको देखकर उनकी जो कृष्ण भगवान की पत्नियां थीं बहुत प्रसन्न होती हैं, उनका शोक दूर हो जाता है और अपने प्राण प्रिय भगवान कृष्ण को पाकर बस भगवान की सेवा में लग जाती हैं। तो मैं आज सुनाती हूँ आपको वो 7 ठाकुरों की कहानियाँ, कहाँ से मिले, कैसे स्थापित हुए, कहाँ मंदिर है उनका, वो सब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ले चलती हूँ आपको मैं राधा गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर। ये प्रतिमा वृंदावन के गोमा टीमा से मिली और इसको जयपुर के राजकीय महल में स्थापित किया गया। श्रील रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु आए, यहाँ रहकर भजन ग्रंथ प्रणयन लुप्त तीर्थ उद्धार करने में कार्यरत रहते। एक बार आधी रात को ठाकुर जी को स्वप्न दिया कि मैं गोमा टीला में दबा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने ब्रजवासियों को एकत्रित कर टीले की खुदाई करवाई। 10 हाथ नीचे विश्व विमोहन श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। माघ शुक्ल पंचमी 1594 को छोटे से मंदिर में शास्त्रोक्त विधि से भगवान की स्थापना की गई। किसके द्वारा? वज्रनाभ के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र के द्वारा। उस समय प्राचीन श्री गोविंद देव जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूर्व काल में वृंदावन से उड़ीसा ले जाई गई ये प्रतिमा श्री राधा जी के विग्रह को पुनः उनके ही स्वप्नादेश से श्री वृंदावन लाकर गोविंद देव जी के साथ स्थापित किया गया। गोविंद देव जी के साथ राधा रानी मूर्ति रूप में स्थापित है। आमेर नरेश मान सिंह ने गोविंद देव जी का भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में गोविंद देव जी 80 साल से विराज रहे हैं। औरंगजेब के शासनकाल में ब्रज पर हुए हमले के समय श्री राधा गोविंद देव जी को उनके भक्त जयपुर ले गए। तब से श्री राधा गोविंद देव जी जयपुर के राजकीय महल के जो मंदिर है उधर ही विराजमान है। अब सुनाती हूँ आपको कथा में मदन मोहन जी की। मदन मोहन जी का मंदिर करौली में स्थित है और यह प्रतिमा वृंदावन के काली दह के पास 12 टीले से प्राप्त हुई थी। कौन से टीले से? वृंदावन में काली दह के पास द्वादशादित्य टीला है, वहाँ से ये प्रतिमा प्राप्त हुई और बाद में करौली में मंदिर बनाकर स्थापित किया गया। यह मूर्ति अद्वैत प्रभु को वृंदावन के 12 टीले से प्राप्त हुई थी। यवन आतंक से बचाने के लिए ठाकुर जी ने स्वयं आदेश दिया और अपने श्री विग्रह को उसकी सेवा पूजा के लिए मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दिया गया। कालांतर में पुनः ठाकुर जी के आदेश से चतुर्वेदी परिवार से मांगकर सनातन गोस्वामी जी पाद इन्हें श्री वृंदावन ले आए
और 1590 में फिर से वृंदावन के उसी टीले पर स्थापित किया। बाद में मुल्तान के नामी व्यापारी रामदास कपूर और उड़ीसा के राजा ने यहाँ मदन मोहन जी का विशाल मंदिर बनवाया। मुगलिया आक्रमण के समय भक्त इन्हें जयपुर ले गए, पर कालांतर में करौली के राजा गोपाल सिंह ने अपने राजमहल के पास बड़ा सा मंदिर बनवाकर मदन मोहन जी की मूर्ति को स्थापित किया। तब से मदन मोहन जी करौली में दर्शन दे रहे हैं। श्री गोपीनाथ जी राधा रानी के साथ श्री बंसी भट्ट में संत परमानंद भट्ट को प्राप्त हुए। तीसरे ठाकुर हैं गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी बंसी भट्ट पर संत परमानंद भट्ट को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने निधिवन के पास स्थापित कर दिया और मधु गोस्वामी को इनकी सेवा सौंप दी है, पूजा सौंप दी है। मधु गोस्वामी पाद ने लगभग 40 वर्ष तक अपनी कुटिया में इनकी सेवा की है। गोपीनाथ प्रभु की 40 वर्षों तक सेवा करी है। बाद में रायसल राजपूतों ने यहाँ मंदिर बनवाया और औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इस प्रतिमा को जयपुर ले जाया गया। तब से गोपीनाथ जी वहाँ पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ मंदिर में विराजमान है। वृंदावन में खंडित मंदिर में श्री चैतन्य देव विराजित रहे। बाद में इसके पास श्री नंद कुमार बसु ने नया मंदिर बनवाया और प्रतीब विग्रह स्थापित किया, जिनके दर्शन श्री वृंदावन में होते हैं। श्री चौथे ठाकुर हैं श्री जुगल किशोर जी। पन्ना का जुगल किशोर जी पन्ना के मध्य प्रदेश से मिले। मध्य प्रदेश में एक स्थान आता है पन्ना, वहाँ से मिले वृंदावन के किशोर वन से और स्थापित किया गया जुगल किशोर जी का मध्य प्रदेश में मंदिर पन्ना। भगवान जुगल किशोर की यह मूर्ति हरिराम व्यास को 1620 की में एकादशी को वृंदावन के किशोर नामक स्थान पर मिली। व्यास जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोर वन के पास मंदिर बनवाया। यहाँ भगवान जुगल किशोर अनेक वर्षों तक विराजमान रहे और मुगलिया हमले के समय उनके भक्त उन्हें ओरछा के पास पन्ना ले गए। ठाकुर आज भी पन्ना के पुराने जुगल किशोर मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। पांचवें ठाकुर हैं हमारे राधा रमन जी। राधा रमन जी वृंदावन में हैं और इनकी प्रतिमा वृंदावन में ही मिली। गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री गौरांग महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्र थे। श्री गौर ने अत्यंत गोस्वामियों को विग्रह सेवा प्रदान करी। गोपाल भट्ट ने आदेश दिया कि नेपाल की गंडकी नदी से उन्हें सालेग्राम जी प्राप्त होंगे, जिनकी पूजा वो करें। गोपाल भट्ट जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करते, पर मन में इच्छा होती कि काश विग्रह स्वरूप होता, मूर्ति स्वरूप में मैं भगवान को पूजता, वस्त्राभूषण पहनाता, सेवा करता। एक दिन किसी बड़े ने बहुत सुंदर वस्त्राभूषण भी भेंट कर दिए। अब तो गोपाल भट्ट जी की मन की पीड़ा और भी बढ़ गई। उनको लगने लगा भगवान आप मूर्ति रूप में दर्शन दे दो तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। अपनी तड़प बढ़ती जा रही थी। उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, आप प्रहलाद के लिए प्रकट हो सकते हैं तो मेरे लिए भी तो प्रकट हो जाइए। दुखी मानस से इस सोचते सोचते वो सो गए। सुबह होते उन्होंने देखा सालिग्राम जी त्रिभंग ललित 12 अंगुष्ठ प्रमाण दिव्य प्रतिमा में बदल गए। अंगुष्ठ मतलब एक अंगूठे के बराबर की प्रतिमा, अंगुष्ठ बराबर प्रतिमा में बदल गए। राधा रमन जी श्याम शरीर अपूर्व सौंदर्य छिटक रहा था। इस प्रतिमा में उन्हें श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी के दर्शन हुए। एक प्रतिमा में 3 ठाकुर के दर्शन हो रहे हैं, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी। श्री राधा रमन जी का भुवन मोहन विग्रह था। इस विग्रह में शालिग्राम जी के समस्त चिन्ह थे। ये चिन्ह श्री राधा रमन जी की पीठ की ओर देखे जा सकते हैं। बैसाख पूर्णिमा का था। वर्तमान में इनकी स्थापना 1884 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मुगलिया हमले के बावजूद यही एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो वृंदावन से बाहर नहीं गई। राधा रमन जी अभी भी वृंदावन में ही दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि भक्तों ने इन्हें वृंदावन में जब मुगलिया हमले हो रहे थे छुपा कर रख लिया था। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जन्माष्टमी जहाँ दुनिया के सभी कृष्ण मंदिरों में रात्रि में 12 बजे मनाई जाती है, 12 बजे उत्सव होता है, वहीं राधा रमन जी का जन्म अभिषेक दोपहर 12 बजे होता है। राधा रमन जी की अपनी परंपरा है। मान्यता है ठाकुर जी सुकोमल हैं, उन्हें रात्रि में जगाना ठीक नहीं है, तो इसीलिए राधा रमन जी के जो भक्त हैं
वो उनका जन्मोत्सव दिन में 12 बजे मनाते हैं। अब छठवें ठाकुर हैं श्री राधा वल्लभ जी। राधा वल्लभ जी वृंदावन में मिले और यह प्रतिमा हित हरिवंश जी को दहेज में मिली थी और ये वृंदावन में ही स्थापित हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह सुंदर पर प्रतिमा हित हरिवंश जी को दहेज में मिली। उनका विवाह देववंश से वृंदावन आते समय चटथाबल गांव में आत्मदेव ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। पहले वृंदावन के सेवा कुंज में और बाद में सुंदरलाल भटनागर द्वारा बनवाया गया लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में स्थापित किया गया। मुगलिया हमले के समय भक्त ने कामा ले गए। उधर फिर भक्तों ने प्रतिमा को वृंदावन वापस ले आए और यहाँ नवनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित किया। तब से राधा वल्लभ जी की प्रतिमा यहीं विराजमान है। सातवें ठाकुर हैं हमारे बांके बिहारी, हमारे प्यारे बांके बिहारी वृंदावन में ही मिले, वृंदावन के निधिवन से और वृंदावन के मंदिर में ही विराजमान होकर हमको दर्शन दे रहे हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को स्वामी हरिदास जी की आराधना को साकार रूप देने के लिए बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन में प्रकट हुई। स्वामी जी ने उस प्रतिमा को वहीं स्थापित कर दिया। मुगलिया आक्रमण के समय भक्त ने पहले भरतपुर ले गए। वृंदावन में भरतपुर वाला बगीचा नाम के स्थान पर 1921 में मंदिर निर्माण होने पर बांके बिहारी जी एक बार फिर वृंदावन में स्थापित हो गए। तब से बिहारी जी यहीं दर्शन दे रहे हैं। बिहारी जी की प्रमुख विशेषता यह है कि केवल ये साल में एक बार जन्माष्टमी के बाद भोर में मंगला आरती के दर्शन देते हैं। तभी मंगला आरती होती है जन्माष्टमी पर। पूरे साल दर्शन नहीं देते मंगला के, क्योंकि हमारे बिहारी जी बहुत सुकोमल है, नित्य लीला करते हैं, तो वो सुबह जल्दी नहीं उठते। इसलिए बिहारी जी की मंगला आरती जन्माष्टमी पर होती है तो भक्तों की अपार भीड़ लगती है। इस प्रकार आज मैंने आपको सुनाई वृंदावन के 7 ठाकुरों की कथा, क्योंकि हम दर्शन तो कर आते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये भगवान कहाँ से प्रकट हुए, किसने स्थापित किए, किसने सेवा करी। कहते हैं हम जब किसी से रिश्ता बनाओ तो उसके बारे में सब पता करो, सब जानो, तब तो घनिष्ठता होगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कथा? आशा करती हूँ आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। ऐसे ही सुंदर सुंदर भाव कथा कहानियाँ लेकर आती रहूँगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।